दोस्तों, मैं सतपुर IT ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लाया हीट ट्रीटमेंट। हमने कल पढ़ा था हीट ट्रीटमेंट के बारे में। हीट ट्रीटमेंट है क्या, ऊष्मा उपचार है क्या, ऊष्मा उपचार एवं उसका प्रयोजन। हमने कल ऊष्मा उपचार के बारे में बताए थे। स्टील के गुण उसके संघटकों एवं संरचना पर निर्भर करती है। मतलब जो स्टील की जो गुण है, स्टील की जो प्रॉपर्टी है, वो उसके कंपोजिशन, उसके संघटक और उसकी संरचना पर निर्भर करती है इस प्रकार उसके संघटकों एवं संरचनाओं में परिवर्तन करके उसके गुणों को काफ़ी अधिक बदला जा सकता है। मतलब कि उसके संरचना में परिवर्तन करके, जैसे कोई एक क्या है स्टील है, उसके आंतरिक संरचना, उसके संघटक, उसके प्रॉपर्टीज़, उसके गुण में क्या किया जाए, परिवर्तन किया जाए, ठीक है ना, काफ़ी अधिक बदला जा सकता है। इस्पात को निश्चित तापक्रम तक हीटिंग करके तथा फिर एक निश्चित दर से ठंडा करके उसकी संरचना में बदला जा सकता है। मतलब कि क्या ये स्टील है, स्टील को क्या निश्चित दर से निश्चित तापक्रम पर क्या करते हैं, हीटिंग करते हैं। क्या करते हैं, निश्चित तापक्रम तक क्या करेंगे, इसको हीटिंग करके तथा उसे निश्चित तापक्रम पर क्या करके ठंडा करके, उसके निश्चित तापक्रम पर क्या करें, हीटिंग करके, और निश्चित तापक्रम पर क्या करके ठंडा करके उसकी संरचना को बदला जा सकता है। उसकी स्ट्रक्चर को, उसके यांत्रिक गुण को, उसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को बदला जा सकता है। संरचना में परिवर्तन, इस प्रकार संरचना में हुए परिवर्तन एवं इस प्रकार इस्पात के तपने व शीतलन द्वारा उसके गुण में परिवर्तन को इस्पात का ऊष्मा उपचार कहते हैं। क्या कहते हैं, उसका इस्पात का ऊष्मा उपचार कहते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि इस्पात के गुण उसके संघटकों एवं संरचना पर निर्भर करती है। इस प्रकार उसके संघटकों एवं संरचना में परिवर्तन करके उसके गुणों को काफ़ी अधिक बदला जा सकता है। इस्पात को एक निश्चित तापक्रम तब तक हीटिंग करके एक निश्चित दर से ठंडा करके उसकी संरचना में बदला जा सकता है। संरचना में परिवर्तन, इस प्रकार इस्पात के शीतलन द्वारा उसके गुणों में परिवर्तन को इस्पात का ऊष्मा उपचार कहते हैं। मतलब स्टील है, स्टील के निश्चित तापक्रम तक हीटिंग की जाती है और इसके बाद निश्चित तापक्रम पर कूलिंग की जाती है, तो उसके जो यांत्रिक गुणों में हुए परिवर्तन, उसके मैकेनिकल गुणों में हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं, हीटिंग कहते हैं, हीटिंग प्रोसेस कहते हैं, ऊष्मा तापमान कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्मा तापमान कहते हैं। जैसे ये देख लीजिए, अब इसमें क्या है, इस फिगर में क्या बताया है, इसमें कार्बन की मात्रा दी गई है। जैसे देखिए फेराइड, जिसमें 0.00 कार्बन की मात्रा होती है, फेराइड को क्या कहते हैं, शुद्ध लोहा कहा जाता है। फेराइड को क्या कहता है, शुद्ध लोहा कहा जाता है। इसके बाद इसमें देखिए, इसमें कार्बन की मात्रा कितनी है, 0% ये इसमें नीचे गई कार्बन की मात्रा दी गई है, तो इसमें कार्बन की मात्रा कितनी है, 0%। फिर इसके बाद क्या बनता है, स्टील की संरचना में, स्टील की संरचना 3 प्रकार की होती है। स्टील की संरचना कितने प्रकार की होती है, स्टील की संरचना 3 प्रकार की होती है। पहला है फेराइट, दूसरा यूटेक्टाइड स्टील, और तीसरा पैराइट एंड सीमेंटाइड। इसे क्या बोलते हैं, पैरालाइट एंड सीमेंटाइड बोलते हैं। इसे आयरन पैरालाइट एंड सीमेंटाइड बोलते हैं। फेराइट में क्या होता है, इसमें कार्बन की मात्रा कितनी रहती है, इसमें कार्बन की मात्रा 0.0% रहती है, इसे फेराइट कहते हैं। स्टील की पहली संरचना है जो शुद्ध लोहा होता है। इसके बाद दूसरा है जिसमें कार्बन की मात्रा कितनी है, 0.05%। मतलब इसमें क्या है, कार्बन की मात्रा इसमें कुछ दिख रही है, जिसे क्या कहते हैं, यूटेक्टाइड स्टील, पैरालाइट, यूटेक्टाइड स्टील बोलते हैं। तीसरा इसे क्या है, पैरालाइट एंड सीमेंटाइड। इसमें कार्बन की मात्रा कितनी है, 1.5%। मतलब स्टील की संरचना में जैसे जैसे हम कार्बन मिलाते जाते हैं उसमें गुण मैकेनिकल प्रॉपर्टी आते जाते हैं, ठीक है ना। अगर जो हम किसी धातु को, किसी स्टील को क्या करते हैं, हार्डनिंग कर दें, जैसे हम किसी भी धातु को क्या करते हैं, हार्डनिंग मतलब कि कठोर कर दें, तो क्या हो जाता है, भंगुर हो जाता है। वो क्या हो जाता है,
भंगुर आकार का हो जाता है। कैसा हो जाता है? भंगुर आकार का हो जाता है। ठीक है ना। ये आपकी स्टील की संरचना है। 0.05 में कार्बन की मात्रा नग्न है और 1.5 में कार्बन की मात्रा 1.5% है। अब पेरिलाइट क्या कहते हैं? पेरिलाइट क्या कहलाता है? पेरिलाइट जो हमने पढ़ा था ये पेरिलाइट, पेरिलाइट क्या कहलाता है? पेरिलाइट देखिए, पेरिलाइट क्या कहलाता है? पेरिलाइट क्या होता है? यह इसमें 0.8584% कार्बन तथा द्रवणांकित इस्पात को पेरिलाइट कहा जाता है। मतलब जिसमें कार्बन की मात्रा कितनी हो? 0.84% हो। ये क्या कहलाता है? कार्बन इस्पात अथवा द्रवणांकित इस्पात को पेरिलाइट कहते हैं। यह फेराइट तथा सीमेंटाइट से काफ़ी मजबूत होता है। यह फेराइट और सीमेंटाइट से काफ़ी मजबूत कौन होता है? पेरिलाइट। ये फेराइट और सीमेंटाइट से अधिक मजबूत कौन होता है? पेरिलाइट होता है। ठीक है ना। अब आता है हाइपोटेक्टाइड स्टील। हाइपोटेक्टाइड स्टील क्या कहलाता है? जिसमें कार्बन की मात्रा कितनी हो? 0.85% से अधिक कार्बन वाले इस्पात को, मतलब इसमें क्या हो? 0.84 से अधिक कार्बन हो, वो क्या कहलाता है? पेरिलाइट हाइपोटेक्टाइड स्टील कहलाता है। ठीक है ना। ये पेरिलाइट तथा सीमेंटाइट होता है। यह पेरिलाइट और सीमेंटाइट का क्या है? मिश्रण है। पेरिलाइट और सीमेंटाइट का क्या है? सॉरी, यह पेरिलाइट और सीमेंटाइट का क्या है? पेरिलाइट और सीमेंटाइट का क्या है? मिश्रण होता है। इसमें पेरिलाइट और सीमेंटाइट होता है जिसमें कार्बन की मात्रा कितनी है? 0.84%। अब इसके बाद क्या आता है? हाइपोटेक्टाइड स्टील। हाइपोटेक्टाइड स्टील क्या है? जिसमें 0.84% से कम कार्बन वाले इस्पात अथवा जिसमें कार्बन की मात्रा क्या हो? कम हो। ये पेरिलाइट था फेराइट का होता है। इसमें क्या होता है? पेरिलाइट और फेराइट होता है। तो ये क्या बनता है? ये हाइपोटेक्टाइड स्टील बनता है। ठीक है ना। ये हाइपोटेक्टाइड स्टील बनता है। इसको देख लीजिए, ये पेरिलाइट स्टील, ये हाइपोटेक्टाइड स्टील और ये हाइपोटेक्टाइड स्टील। अब तप्त करते समय इस्पात की संरचना कैसी होती है? तप्त कर मतलब कि देखिए, तप्त मतलब क्या होता है? किसी भी स्ट्रक्चर ऑफ स्टील व्हेन हीटेड, जब हम स्टील को एक निश्चित तापक्रम तक गर्म करते हैं। अब मान लीजिए उसका निश्चित तापक्रम कितना है? 723 डिग्री सेंटीग्रेड पर इससे क्या करते हैं? लोअर पॉइंट इसका लोअर पॉइंट कितना है? 723 डिग्री सेंटीग्रेड। हाइपर और उच्चतम तापमान कितना है इसका उच्चतम तापमान कितना है? 900 और इसका लोअर कितना है? 723। किसी भी धातु को, किसी भी स्टील को 723 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो देखिए, 723 और 900 के बीच में कौन सा क्या बनता है? ऑस्टेनाइड और फेराइड बनता है। 723 से 900 के बीच में कौन सा संरचना होती है? ऑस्टेनाइड और फेराइड की संरचना बनती है। ऑस्टेनाइड और फेराइड की संरचना बनती है। जैसे जैसे हम क्या करते हैं? ऊपर बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे क्या करते हैं? ऊपर हम बढ़ते जाते हैं तो क्या बनता है? ऊपर जाने पर क्रिटिकल टेम्परेचर पर क्या बनता है? ऑस्टेनाइड बनता है। क्या बनता है? ऑस्टेनाइड बनता है। जैसे जैसे है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पे नीचे आते जाती हैं तो क्या बनता है? ऑस्टेनाइड और सीमेंटाइड बनता है। ऑस्टेनाइड और सीमेंटाइड बनता है। ठीक है ना। देखिए, इसमें लिखा है यदि इस्पात को तप्त किया जाता है, यदि देखिए पीरियड की संरचना में क्या करते हैं? देखिए पहले समझते हैं, फिर इसके बाद हम बताते हैं क्या कहते हैं इसमें। यदि इस्पात को गर्म किया जाता है, यदि इस्पात को 723 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो उसकी संरचना में परिवर्तन होने लगता है। मतलब कहने का ये है, यदि किसी भी इस्पात को 723 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करते हैं? गर्म करते हैं तो उसकी संरचना में क्या होने लगता है? परिवर्तन होने लगता है। जैसे देखिए, यहाँ हमने क्या किया? 723 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या कर इसको गर्म करते हैं तो उसके संरचना में परिवर्तन होने लगता है। देखिए उसकी संरचना में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। उसकी संरचना में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। ऑस्टेनाइड, फेराइड और हाइपोटेक्टाइड की संरचनाएं प्राप्त होती है। ऑस्टेनाइड अचुंबकी, नॉन मैग्नेटिक होता है। जो ऑस्टेनाइड होता है वो क्या होता है? नॉन चुंबकीय होता है। देखिए यहाँ बीच में क्या बनता है? ऑस्टेनाइड। ऑस्टेनाइड बनेगा तो उसमें क्या होगा? नॉन मेटल होगा, मतलब कि उसमें चुंबक मैग्नेटिक का गुण नहीं पाया जाता है ऑस्टेनाइड। ठीक है। यदि हीटिंग इस्पात को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो उसकी ग्रेन फाइन हो जाती है, मतलब ग्रेन मटीन फाइन हो जाती है, जो आसानी से मशीनिंग योग्य बनाते हैं। जैसे जैसे क्या करते हैं? देखिए
क्या कह रहा है इसमें, इसकी संरचना देखिए क्या कह रहा है, जैसे जैसे किसी भी स्टील को 123 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, जैसे जैसे हम क्या करते हैं ऊपर जाते हैं तो उसकी स्टील की संरचना में परिवर्तन होने लगता है। अब जब वो एस्टेनाइट की संरचना प्राप्त होती है तो क्या होता है, अचुंबकीय होता है, उसमें नॉन मैग्नेटिक होता है। अब जैसे जैसे हम ठंडा करते हैं उसको क्या करते हैं, जैसे जैसे ठंडा करते हैं तो उसकी संरचना में भी क्या होता है, परिवर्तन होने लगता है। गर्म करने में भी परिवर्तन होने लगता है और ठंडा करने में भी परिवर्तन होने लगता है। यदि तप्त इस्पात यदि हॉट स्टील को तीव्रता से ठंडा किया जाता है तो ऑस्टेनाइट की एक नई संरचना प्राप्त होती है जो मार्टेनसाइट कहलाती है। देखिए यदि इस्पात को तीव्रता से ठंडा किया जाता है, यदि इस्पात को एक का एक ठंडा किया जाता है तो ऑस्टेनाइट की एक नई संरचना प्राप्त होती है जिसे क्या कहते हैं हम, मार्टेनाइट, जिसे क्या कहते हैं, मार्टेनसाइट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, मतलब यदि इस्पात को हम एक ठंडा करते हैं तो हमें ऑस्टेनाइट की क्या होती है, एक नई संरचना प्राप्त होती है जिसे मार्टेनसाइट कहते हैं, में परिवर्तन हो जाता है। यह संरचना बहुत महीन होती है, बहुत फाइन होती है, जो ग्रेन वाली परिष्कृत तथा बहुत कठोर और चुंबकीय होती है। यह अत्यंत टूट फूट वाली होती है और यह दूसरी धातु को काट सकती है काट सकती है। ठीक है, अब ऊष्मा उपचार प्रक्रम का प्रयोजन क्यों करते हैं हम, ऊष्मा उपचार का हीटिंग टेम्परेचर प्रोसेस क्यों करते हैं। यदि हीटिंग एवं कूलिंग से इस्पात की संरचना में परिवर्तन होने लगता है, मतलब जैसे हम किसी भी स्टील को क्या करेंगे, हीटिंग करेंगे और ठंडा करेंगे, कूलिंग करेंगे तो उसकी संरचना में क्या होगा, परिवर्तन होगा। इसलिए उचित उपचार से उसके गुणों को काफ़ी हद तक बदला जा सकता है। ठीक है ना। विभिन्न प्रकार की ऊष्मा एवं प्रयोजन को निम्नलिखित है। पहला क्या है, कठोरीकरण, हार्डनिंग क्या कहलाता है, कर्तन योग्यता बढ़ाना या टूट फूट रोधकता बढ़ाना, ये क्या कहलाता है, हार्डनिंग कहलाता है। टेम्परेरिंग क्या कहलाता है, कठोर से उत्पन्न अत्यधिक भंगुरता को किसी सीमा तक हटाना, मतलब पायनीकरण क्या कहलाता है, कठोरता से उत्पन्न अधिक भंगुरता को किसी सीमा तक क्या करना है, हटाना ही क्या कहलाता है, टेम्परेरिंग कहलाता है। चिमड़ापन, टफनेस क्या कहलाता है, चिमड़ापन पैदा करना एवं झटकारोधी बनाना, चिमड़ापन पैदा करना और झटकारोधी शॉक रेजिस्टेंस बनाना। ठीक है, अब एनीलिंग क्या कहलाता है, एनीलिंग प्रतिबल एवं विकृति दूर करना। एनीलिंग क्या कहलाता है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को दूर करना, विकृति को समाप्त करना, हार्डनेस को समाप्त करना, मशीनेबिलिटी सुधारना, मशीन योग्यता को सुधारना, इस्पात का मुलायम बनाना, ये क्या कहलाता है, एनीलिंग कहलाता है। सामान्यीकरण, नॉर्मलाइजेशन क्या कहलाता है, इस्पात की ग्रेन संरचना को शोधित करना, ये क्या कहलाता है, नॉर्मलाइजिंग कहलाता है। ठीक है ना, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इसकी सीमेंटाइड, ये फेराइड सीमेंटाइड और इसकी संरचना प्राप्त होती है। ठीक है, इसके आगे पढ़ेंगे क्या, हीट टेम्परेचर, इस्पात को तप्त करना। ठीक है ना, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो हमने देखा क्या, ये देखिए ये क्या कहलाता है, हीट ट्रीटमेंट, ये इसकी संरचना है। ठीक है ना, इस्पात की संरचना, जैसे जैसे हम क्या करेंगे 723 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टील को गर्म करेंगे तो जैसे जैसे हम उसको टेम्परेचर से गर्म करते हैं तो उसकी संरचना में परिवर्तन होने लगता है और जैसे जैसे हम ठंडा करेंगे तो उसकी संरचना में भी क्या होता है, परिवर्तन होने लगता है। ठीक है ना, और जो कोई प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।